एंड वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का चैप्टर 5th को, और चैप्टर 5th में आज हम डिस्कस करेंगे और फॉरेस्ट, ठीक है, यानी वन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। A large area of land thickly covered with the trees, birds, creepers and clumber are forest। एक बड़ा सा जो जगह होता है जिसे हम वन कहते हैं, वो किससे थिकली, वो बहुत ज़्यादा घने पेड़ों से, झाड़ियों से और किससे, लताओं से, ठीक है, घिरा हुआ होता है। और लताओं से घिरे हुए किसको, जगह को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वो हमारा वन कहलाता है। नेचर हैज़ प्रोवाइड अस विद मैनी गिफ्ट्स, यानी जो प्रकृति है उसने हमें बहुत सारे ऐसे अनेकों उपहार दिए हैं। वन ऑफ विच इज फॉरेस्ट, और उनमें से एक हमारा वन है। इन इंडिया एवरी ग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड in rainy slopes of western Ghats, the hilly of northeast India and in the Andaman and Nicobar Island, ठीक है। और जो भारत है हमारा, उस भारत में सदाबहार वन हमेशा पाए कहाँ जाता है, मोस्टली रेनी स्लोप्स, ठीक है, किसे, पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादातर हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार आइसलैंड की तरफ हमारा क्या पाया जाता है, ये हमारे हिल स्टेशन यानी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर सदाबहार वन मुख्य रूप से मिलते हैं, ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी वन की महत्वपूर्णता के बारे में अगर हम बात करते हैं, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, हमें वन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। दे आर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ थिम इज वुड दैट इज यूज्ड टू एज अ टिम्बर ऑफ वायरवुड, ठीक है, और उनमें से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे लकड़ी और मोस्ट ऑफ टिम्बर एंड वायरवुड, यानी जो हमारे फायरवुड्स होते हैं, जलाने वाली लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जो हमें नेचर से क्या मिली हैं, गिफ्ट के तौर में, एक उपहार के तौर में मिली हैं, ठीक है। अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट आर लेस, फ्रूट, रीजन्स, गम, फोल्डर, ठीक है, फोल्डर, मेडिसिन, इटीसी, और अदर ऐसी बहुत सारी हमारी उपयोगी चीज़ें हैं, उपयोगी पदार्थ हैं, ठीक है, जो हमें नेचर द्वारा यानी वन के द्वारा हमें मिले हैं, जैसे हमारे फल, गम, ठीक है, गोंद, फोल्डर, मेडिसिन, दवाइयाँ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूजफुल चीज़ें जो हमें वन से और नेचर से हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। बात करें हम आगे ट्रिबर्स ऑफ इंडिया यानी आदिवासी, ठीक है, जो हमारे आदि भारत के जो आदिवासी होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, दे आर मैनी ट्रिबल्स इन इंडिया, सम ऑफ दिम आर, ठीक है, भारत में बहुत प्रकार के, बहुत तरीके के आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे संथल्स रहते हैं, गोरोस रहते हैं, मुंडास रहते हैं, नागाज, ये प्रजातियां हैं हमारे आदिवासियों की जो किसमें, वनों के ऊपर डिपेंड करती हैं और वनों में रहती हैं। आगे बात करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ ट्रिबल्स ऑन द फॉरेस्ट, यानी वनों के ऊपर जीवित रहने वाले जो हमारे क्या हैं, आदिवासी हैं, ठीक है, उनमें बात करें, द ट्रिबल्स ऑफ इंडिया आर वेरी मच डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट ऑफ देयर लिविंगहुड, ठीक, जो हमारे आदिवासी होते हैं वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं, निर्भर रहती हैं हमारे वन पर, ठीक है, वो वनों में ही जीवित रहती हैं। सो दे टेक फॉरेस्ट एज केयर एंड नेवर थिंक हार्म, और वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और डरते हैं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। दे गेट वुड, फ्रूट, सीड, वैक्स, वुड, फ्रूट, सीड, वैक्स, हनी एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और किससे हमें जो फॉरेस्ट यानी वन से चीज़ें प्राप्त होती हैं वो क्या है, हमारे फल, बीज, ठीक है, मोम, हनी, जड़ी बूटियाँ हमें किससे प्राप्त होती हैं, वन से प्राप्त होती हैं। दे मेक बास्केट एंड टॉयज फ्रॉम बैम्बू एंड कैंस, ठीक है, और वो उसको यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, ठीक है, बैम्बू बांस बनाते हैं और कैंस बनाते हैं, किसका यूज़ करके, जो वनों द्वारा प्राप्त लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो उन्हें वन से मिली हुई चीज़ें होती हैं। दे नो द आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स फ्रॉम द वाइल्ड फ्लावर्स, ठीक है, और वो जानते हैं कि इस कला को, इस प्रकार की कला को बनाने, किस प्रकार की कला को बनाने, जंगली फूलों से परफ्यूम बनाने या सुगंधित गंध बनाने की या पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। सम ऑफ द स्पेशलाइज इन मेकिंग प्लांट्स एंड बाउल्स फ्रॉम सॉल लीव्स, और वो जानते हैं कि स्पेशलाइज मेकिंग यानी प्लांट से
और क्या बनाते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्पेशलाइज होते हैं वो। प्लांट से क्या बनाते हैं वो, प्लेट्स बनाते हैं, बाउल्स बनाते हैं किसी सूखी पत्तियों से, ठीक है, जैसे कि बनाना लीव्स की पत्तियां हो गई, ठीक है, और सूखी लकड़ियों से, पत्तों से टोकरे हो गए, यानी बास्केट्स बनी हो गए, बाउल्स बने होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये भी लकड़ियों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से उस चीज़ों के लिए क्या होता है, निपुण होते हैं और उस कला को वो जानते हैं। दे सेल दिस प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट कॉल्ड हैट्स एंड अनटू देयर लिविंग, और वो रहने के लिए और उसको बेचने, उन पदार्थों को बेचते हैं, किसको, सामान को बेचते हैं लोकल बाजारों में, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर आपको कुछ दो पिक्चर दिए हुए हैं जिसमें एक आदिवासी द्वारा बनाई गई वॉट है और ट्रिबल्स पीपल मेक इन बास्केट बाउल एंड प्लेट्स ऑफ लीव्स, यानी पत्तों द्वारा बनाए गए प्लेट्स और बाउल्स, जो वो बास्केट जो आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर एंड एनिमल ट्रेनिंग, यानी पशुपालन और कृषि के बारे में अगर हम बात करें। Some tribal people cultured crops like a maize, sweet potato and कैसवा, ठीक है। कुछ ऐसे आदिवासी लोग होते हैं जो बहुत सारी तरीके की फसलें उगाते हैं, जैसे कि वो मक्का, ठीक है, और शकरकंदी और ऐसी कैसवा, कुछ ऐसी कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट है जो वो उगाते हैं, इस प्रकार की फसलें वो लगाते हैं। दे यूज द एंटर प्रोडक्ट टू द मेंटेन देयर फैमिली, ठीक है, और वो किसके लिए वो पदार्थ उगाते हैं, अपने अन्य परिवार के सदस्यों को चलाने के लिए। सम ऑफ दिम इवन रेयर कैटल, ठीक है। आगे बात करें डियरफोर्स्टेशन की, यानी हमारे जो वन को जो काटा जाता है, ये वन के बारे में बात है। द indiscriminate cutting down of the trees on a large scale call it a deforestation, यानी बड़ी मात्रा में जो किसको, पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ी जो लिमिट होती है उसमें जो पेड़ों को काटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डियरफोर्स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, वृक्षारोपण बोलते हैं। इट इज द ईथर डाउन टू क्लीन लैंड ऑफ कल्टिवेटर ऑफ द डेवलप्ड टाउन्स एंड सिटीज, और वो किस लिए काटा जाता है कि वहाँ की जगह को साफ करें, उस जगह को, उस प्लेस को, और आगे डेवलप करें अपने सिटीज और टाउन्स को, ठीक है, गाँव और शहरों को। द ट्रीज आर ऑल्सो कट डाउन टू ऑब्टेन वुड, ठीक है, और वह लकड़ियों के लिए भी पेड़ों को काटते हैं। बट डियरफोर्स्टेशन हैज़ अ मैनी एडवाइस इफेक्ट, ठीक है, और लेकिन वृक्षों का काटना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट देता है। एज अ रूट ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल एरोशन, सो व्हेन अ डियरफोर्स्टेशन ऑस्कर द सॉइल बिकम लूज, अ रिजल्ट एज अ टॉप सॉइल इज इजीली वॉश अवे, दिस अ लीड ऑफ सॉइल एरोशन, ठीक है। और वो किसका, जो जड़े, ठीक है, जो जड़े हमारे पेड़ों की, जो मजबूत पेड़ों की नीचे जड़े रहती हैं, वो क्या होते हैं, वो आसानी से, ठीक है, जब खींचती हैं और निकलती हैं तो नीचे के जो मिट्टी होती है वो उखड़ के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। डियरफोर्स्टेशन यानी वृक्षारोपण और वृक्ष कटाव की जो क्रिया है, उससे क्या दिक्कत होती है, उससे परेशानी ये भी होती है कि जो मिट्टी होती है वो लूज हो जाती है, और आसान उसका परिणाम निकल के ये आता है कि जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो आसानी से बारिश के पानी में ढहकर चले जाती है, ठीक है, और द लीड्स ऑफ सॉइल इरोशन, और वो मुख्य कारण बनता है सॉइल इरोशन का, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, द सॉइल लॉस इज द फर्टिलाइज एंड द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर यार्ड, ठीक है, जब मिट्टी हमारी खराब हो जाती है या लूज होकर निकल जाती है तो वो किसको डिपेंड करता है, यानी कृषि को, कृषि यार्ड को, यानी हमारी जो पशुपालन, जो हमारी कृषि एग्रीकल्चर है वो उसको नुकसान पहुंचाती है। दे फेल इन द एग्रीकल्चर यार्ड लीड टू फ्रॉम शॉर्टेज एंड फैमिलीज, और वो किसमें, जो हमारी कृषि को खराब करने में, हमारे फूड शॉर्टेज यानी भोजन की जो कमी को हम, ठीक है, कमी को, एंड फैमिलीज को जो है ना हमें नुकसान पहुंचाती है। और उसका क्या होता है, मेन हमारा जो एग्रीकल्चर यानी कृषि जब खराब होती है, हमारी फसलें खराब होती हैं, उसका मेन क्या बनता है, उसका मुख्यत कारण बनता है खाने की यानी भोजन की कमी, ठीक है, जिसको हम फूड शॉर्टेज बोलते हैं। आगे बात करें, ऑल्सो डियरफोर्स्टेशन मेक अ मैनी एनिमल्स होमलेस एंड दे आर कम अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। और उस वृक्षारोपण का एक मुख्य कारण ये भी बनता है कि जो बहुत सारे जानवर होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो पेड़ों पर डिपेंड होती हैं, तो पेड़ कटने से वो क्या होती है, ठीक है, खराब हो जाती है। इट ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट एडवर्सली, और वो उसको इफेक्ट पड़ता है किस पे,
उस पर इफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे, हमारे नेचर पे, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें नुकसान देती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, बहुत सारे जानवर घर बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो पेड़ को काटने से, ठीक है, वनों को उजाड़ने से, पेड़ को काटने से होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वन का बचाव, यानी वन की जो सुरक्षा हम कैसे करें। और गवर्नमेंट हैज अ सेट अप मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ कंट्री टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बिगिन कट डाउन, ठीक है। जो हमारी सरकारों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का डेवलप किया है, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, यानी दुनिया के हर ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोनों में उस चीज़ को लगाया है और प्रोटेक्ट किया है हमारे पेड़ों को, ठीक है, और बचाया है उन्हें काटने से। इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च मैनी प्रोग्राम लाइक अ सोशल फॉरेस्टिंग मूवमेंट एंड द वन महोत्सव टू प्लांट मोर ट्रीज। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम की, यानी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ठीक है, जैसे सोशल फॉरेस्टिंग मूवमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ऐसा एक दिन रखा है जिसमें, और दूसरा क्या है, वन महोत्सव, जिसमें लोगों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं और किसे वृक्षारोपण को रोक सकें, ठीक है। आगे बात करेंगे चिपको मूवमेंट, एक ऐसी स्टोरी, ठीक है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें लोगों द्वारा पेड़ों को काटने से रोका गया था, ठीक है। आइए उसको पढ़ते हैं। इन 1973 विलेजर इन द अलकनंदा वैली इन उत्तराखंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ ट्री, यानी अगर बात की जाए एक ऐसा गांव अलकनंदा जो उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव अलकनंदा, ठीक है, कौन से सन के बाद है, ठीक है, 1973, जिसमें प्रोटेस्ट किया गया था पेड़ों को काटने के ऊपर, ठीक है। द वुमेन of the area hugged the tree and refused to let go tree till the tree cutter left the place, ठीक है। और जो वहाँ की औरतें थी वो पेड़ों से चिपक गई थी और ठीक है, पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने कहा था कि वो पेड़ों को बचाएंगे उनको कटने से, और जो पेड़ काटने वाले थे उसको उस जगह से भगाया गया था। दिस इज वॉज अ पॉपुलर नाउ एज अ चिपको मूवमेंट वर्ल्ड लाइफ, और वो पूरी दुनिया में एक फेमस, ठीक है, एक फेमस क्या मूवमेंट बन के रह गया, वो मूवमेंट बना था चिपको आंदोलन, ठीक है, जो आजकल ज्यादातर स्टोरीज में पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, एवरी वन ऑफ यू कैन डू और बाइट टू सेव और फॉरेस्ट, ठीक है, प्रिवेंट ट्री फ्रॉम द बिगिन कट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसको, पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए। ग्रो मोर ट्रीज, हमें नए से बहुत ज़्यादा नए पौधे लगाने चाहिए। रिड्यूस द यूज पेपर, ठीक है, रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, ठीक है, और हमें पेपरों का भी, जो पेपर जो पेड़ों से बनाए जाते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करें, उनका देखभाल करना चाहिए कि हमें पेपर को ज़्यादातर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अडॉप्ट ट्री एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, और पेड़ों की जो महत्वपूर्णता है उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए किस तरह से, किस चीज़ के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लास को हम ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।